डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले। क्लास 12th इंग्लिश का आप इसको पेपर भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली जो आपके वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए आने वाला। ठीक है, तो वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 12वीं अंग्रेजी के प्रश्न पत्र को हम देखने वाले। फटाफट से वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। 12th इंग्लिश का जो अगला पेपर आपका होने वाला है, इसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो हम देखते हैं। और यदि आप पेपर की आंसर की सहित पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, गूगल पर सर्च कर लेंगे www.arfindia.com। ठीक है, जहां पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो जो आपको सबसे पहले पैसेज आता है, और इस पैसेज में क्या होता है, सेक्शन नंबर ए जो पैसेज होता है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो नई वाली होती है। मतलब जो पहले से पढ़ी वो जरूरी नहीं वही आपको आएंगी, फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। 4 से 5 पैसेज की प्रैक्टिस करना। पैसेज में आपको जो है वो हमेशा न्यू पैसेज ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में जो आपका आएंगे। और इनमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, जो ये पैसेज आएगा इसको आपको सबसे पहले अच्छे से रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद में आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहते हैं, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन कैसे, इसमें देखिए पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको उससे संबंधित लाइनें मिलती है और लाइन को पढ़कर आप उनके आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इस पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें आपको जरूरी नहीं यही पैसेज आए, तो आप पैसेज को प्रैक्टिस करने पे समय वेस्ट ना करें और क्वेश्चन आंसर को पहले कर ले। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि समय सिर्फ एक दिन का गैप है आपके पास में। और जो नोट मेकिंग होती है इसकी प्रैक्टिस आपको क्या करना है कि जो टाइटल होगा सबसे पहले वो आप दे दीजिएगा, और इसके बाद में 1 बाय 1 पॉइंट करके आपको पॉइंट नंबर फर्स्ट, फिर 1.1, 1.2, फिर सेकंड पॉइंट 2.1, 2.2 ऐसे करके नीचे आप लाइनिंग में इसको बना दीजिएगा। नोट मेकिंग भी जरूरी नहीं पुराने इस पे है टॉपिक पे, हमेशा नए टॉपिक पे आता है। लेकिन हाँ, जो कन्फर्म है वो मैं आपको बता रही हूँ। वो लेटर कौन कौन से आएंगे ये कन्फर्म आपके लिए है। लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे यानी कि यहाँ पे पॉइंट आपको लिखने के लिए आता है, इतने पॉइंट में आपको आर्टिकल वगैरह, और नोटिस, पोस्टर, ये सारी चीज़ जो है 100% श्योर है यही आएगी। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी श्योर है कि वही आएगी, और जो आपकी बुक से ही पोयम होती है उसकी एक्सट्रैक्ट आपको आती है वो भी वही आएंगे, और प्रोज जो होते हैं वो भी। तो ये सभी चीज़ें सेम होंगी, ये हम देखेंगे। सेक्शन नंबर भी राइटिंग सेक्शन होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहले रीडिंग वाला हो जाता है जिसमें आपको सबसे पहले एक पैसेज, फिर आपको नोट मेकिंग। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा आप लॉस्ट और फाउंड पर नोटिस आपको आ सकता है। सेक्शन बी में कोई भी लॉस्ट एंड फाउंड पर हो सकता है, या टिफिन बॉक्स हो गया है, एक वॉच हो सकती है, या फिर कुछ और बैग वगैरह हो सकता है जिसमें सारे डॉक्यूमेंट हो, ऐसे आपको आ सकता है। कुछ नहीं करना है, केवल एक प्रैक्टिस के तौर पर तैयारी याद कर लीजिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप ढेर सारे याद कीजिए, सिर्फ एक याद कीजिए और मैटर अपने मन से बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं जाएंगी। तो बहुत सी चीज़ें आप इसमें नोट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर जो आपको लॉस्ट और फाउंड का दिया गया है वो एक बैग का दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया गया है, एक ब्लू कलर का स्कूल बैग था जो कहाँ पर मिला गया है, कंपाउंड में मिला है। ठीक है, कल मिला है। और जो है द वन हु हैज़ लॉस्ट इट कैन कम एंड कलेक्ट, जिसका गुमा है वो वापस ले कर सकता है। इट फ्रॉम द स्कूल ऑफिस में रखा गया। ठीक है, ये लॉस्ट एंड फाउंड वाले हैं। इसमें आप इसी प्रकार के क्या हो सकते हैं, जैसे आपका कुछ घूम गया है वो, और यहाँ पर किसी व्यक्ति को मिला, उसने यहाँ पर ये लगाया। ठीक है, नोटिस जो है उसके द्वारा लगाया, गवर्नमेंट मतलब स्कूल के ही कंपाउंड में मिला है, तो यहाँ पर बताया गया। इसके और में भी देखिए एक एडवर्टाइजमेंट है। 12th में एडवर्टाइजमेंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है और बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है। क्लासिफाइड कॉलम ऑन इस पेपर में जो है, तो टू लेट के लिए यहाँ पर दिया है, अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड 2 BHK फ्लैट इज अवेलेबल फॉर रेंट इन C4 ब्लॉक। ठीक है, तो वही बताया गया है यहाँ पर, किराए से जो है मकान, उसके लिए बताया गया है। हमेशा याद रखें इसमें ये सभी चीज़ें इंक्लूड होना चाहिए, क्या क्या चाहिए वो सारी चीज़ें। अब इसके बाद में एक लेटर है। नोट मेकिंग बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले टाइटल आपका आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर टाइटल लिया द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, तो यही सेम टॉपिक नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी से मिलते जुलते आप टॉपिक कवर कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन देखिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है लाउड स्पीकर बेंच पे, तो आप सभी ने याद कर ली होगी। त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, सभी प्री बोर्ड में सभी में आपको एप्लीकेशन लेटर मिलते हैं। तो ये वाला फिलहाल के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, लाउड स्पीकर बैन पे। ठीक है, तो इसको तैयार करना। इसके बाद में क्या है, ये वाला यहाँ पर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अथवा में एक ज़्यादातर वो भी आता है, हॉस्पिटल न्यूसेंस, मतलब हॉस्पिटल की जो गंदगी है उसके लिए भी लेटर आपको लिखना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, या फिर आसपास के जो एरिया है उनको। तो यहाँ पर एक हॉस्टल के बारे में बताया गया है कि आप शारदा कॉलोनी जबलपुर में रहते हैं, आपको अपने पिताजी को लिखना है कि आप हॉस्टल लाइफ कैसे एंजॉय करें, ज्वाइन किए रिसेंटली में आपने, तो क्या है। ठीक है, वो बताना है। इसके अलावा देखिए एक जो बहुत बढ़िया और महत्वपूर्ण है वो है, यू आर कुणाल, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू हैव ऑर्गेनाइज्ड अ कैंपेन ऑन से नो टू पॉलीथीन बैग्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, से नो टू पॉलीथीन बैग्स।
ठीक है। से नो टू पॉलीथीन, इस पर आपको पॉइंट्स लिखने आएगा या फिर जो कैंपेन है वो उसके बारे में बताने आएगा, तो बहुत बढ़िया है। इसको 100% याद कर लीजिए, ठीक है। कोई भी आपको ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं जाएंगी। पॉलीथीन के बारे में समझ लीजिए, बहुत सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कल आपके 4 तारीख के एग्जाम के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा थोड़ा सा। और इसमें पॉलीथीन बैग्स के बारे में इनका ज़्यादातर आप इसमें क्या बताओगे, पॉलीथीन के नुकसान आपको अच्छे से इसमें इंक्लूड करना है। पॉलीथीन से नुकसान ही, कोई बेनिफिट इसका है नहीं, तो सारे नुकसान से, ठीक है, वो आप इसको पॉइंट वाइज भी बना सकते हो, अच्छे से इसको कवर करना है। इसके अलावा हमें जो पैराग्राफ कोविड-19 उतना नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन आप बहुत कुछ जानते हो। यदि देखिए मान लीजिए आपने कोविड-19 पे याद नहीं करके गए और कोविड-19 आ जाता है, तो उसमें आप बहुत सी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है। कोविड-19 की जो स्मॉल चीज़ें थी जो हमें पता थी, नेसेसरी थिंग्स, वो आप इसमें बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि फीवर, कफ, कोल्ड वगैरह क्या क्या आते हैं, इसके जो है लक्षण वगैरह थोड़ा बहुत आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। सेक्शन सी में क्या आता है, ग्रामर, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रामर। ग्रामर में आपको आर्टिकल ए अंदा आएगा, सो मच मैनी आएगा, ठीक है, और क्लॉज वाले भी आते हैं। तो ज़्यादातर आपको आर्टिकल से तो 1 नंबर आपके कंफर्म होंगे ही, आर्टिकल बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि कालिदास हैज़ रिटन डैश प्लेस, मैनी प्लेस, कालिदास हैज़ रिटन मैनी प्लेस, तो यहाँ पर हो जाएगा। और एक्सरसाइज आर नॉट इक्वली ईजी टू डू, ऑल एक्सरसाइज मतलब सभी जो है एक्सरसाइज वो क्या होती है, इजी नहीं होती, बराबर नहीं होती, ठीक है। वैसे ही और एग्जांपल्स भी दिए गए, आप इनमें जरूर रीड कर लीजिएगा, इसमें से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आपको इनको तैयार करना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखिए डू एज डायरेक्टेड जो होते हैं ना, इसमें आपको ज़्यादातर चेंज द वॉइस आते हैं। 1 नंबर का चेंज द वॉइस आएगा, 1 नंबर का सो दैट, और 1 नंबर का बट से भी कन्वर्ट करने आता है, और एक क्लॉज वाला तो एक आएगा जो मैं आपको अभी बता रही थी, ठीक है। क्लॉज वाले में भी कंबाइन करने आता है सेंटेंस, और रीअरेंज करने वाला भी एक आता है। तो ये कुल मिलाकर 5 समथिंग नंबर आपके बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिए, हीज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियोस और ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, तो दोनों को कंबाइन करना है हमें सो दैट से, ठीक है। इसके अलावा चेंज द वॉइस वाले भी आपको इसमें दिख रहे हैं, इसके आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 7 दिए रहेंगे, कोई भी 5 आपको इनमें से करना है, आपके पास ऑप्शन भी चूज करने का। इसके बाद में यहाँ पर सेक्शन नंबर डी पर बढ़ते हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक से ये रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, ठीक है। ये आपके लेसन से ही है, इसमें आपको प्रोज दी गई है, और इससे संबंधित 5 अंक की तो डेफिनेटली बनना है। ये आपको जो है द लास्ट लेसन से भी बन सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लास्ट लेसन भी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर साहेब वाला दिया गया है, ये लेसन से भी बनती है, ठीक है। तो ये जो लेसन है आपका लॉस्ट स्प्रिंग है। लॉस्ट स्प्रिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, इससे क्वेश्चन आंसर बहुत बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं और बहुत अच्छे भी बनने वाले हैं, इसलिए आप इसको तैयार करना, ठीक है। हु इज़ आई इन द अबव लाइन्स, इसमें आई जो है ये कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो अनीस जंग के बारे में, ठीक है। विच चैप्टर हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, लॉस्ट स्प्रिंग से ही मैंने आपको बताया। व्हाट डज द वर्ड एमिडेस्ट मीन, इन द मिडिल ऑफ, ठीक है, तो ये यहाँ पर एमिडेस्ट का मीनिंग है इन द मिडिल ऑफ। व्हाई डज द वर्ड ग्लिबली मीन, ग्लिबली का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सुपरफिशियली, ठीक है। इसके बाद में हु इनकाउंटर साहेब एवरी मॉर्निंग, सो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, अनीस जंग, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9, अब पोयम से संबंधित। इसमें एक पोयम दी है, केयरफुली इसको रीड करना है, इसके क्वेश्चन आंसर जवाब देना, ठीक है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ये देखिए ये जो आपका पोयम है ना, ये माय मदर, ठीक है, मदर्स जो है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया विच पोयम है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चंस के इसमें आंसर भी दिए गए, हमेशा आपको पोयम याद करना है और पोयम के जो पोइट है, पोइटेस्ट है, उनको याद करना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके राइटर है, यानी कि जो आपकी प्रोज है, उसमें भी आपको याद होना चाहिए किसके द्वारा कौन सी रची, जैसे कि द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग हो गया, और भी लेसन है उनके। इसके बाद में जो बी नंबर में ऑप्शन में है, यहाँ पर भी एक और दिए गई है, हु इज़ आई इन दिस लाइन्स, ठीक है, कौन है, और भी क्वेश्चन है इसके। और अब फिर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, वॉट डिड फ्रेंच सी वाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, फ्रेंच क्या देखता है जब वो स्कूल जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी करना है। वाई वॉज साहेब अनहैप्पी वाइल वर्किंग एट टी स्टॉल, ठीक है, तो टी स्टॉल पे वो खुश नहीं था, क्यों,
वॉट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। और एक और मोस्ट क्वेश्चन इसी से डीप ऑफ वाटर से, वो है कि उन्होंने अपने डर पर कैसे विजय पाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, 100% आ सकता है, ठीक है। और पेडलर से भी, पेडलर इतना टॉक्टिव क्यों हो रहा था, वो वाला क्वेश्चन एक, ठीक है। और यहाँ पर आपको और क्वेश्चन है, इसको भी देखना है, ठीक है। व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन दैट द ऑथर रिफर्स टू, व्हाट इज सीमियोटिक्स। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े वाले क्वेश्चन भी देखेंगे। आपको जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, उसको जस्टिफाई टाइटल को करने आता है बड़े मार्किंग के लिए, ठीक है। ये वाला एक और है, वाई वर द पोइट्स फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक माँ और बेटी के बीच में जो है, बेटी किस प्रकार से मम्मी के लिए जो है टेंशन लेती है, मतलब मम्मी को देखकर उससे कुछ अलग फील होता है, ठीक है, वो वाली बातें हैं। और जब एयरपोर्ट पे छोड़ती है तब भी, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला है आपके क्वेश्चंस, इसमें से भी आपको देखना है। नेक्स्ट ऑफ व्हाट और होम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद इन द थर्ड स्ट्रेंजर, ठीक है ये। और इसमें क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। बहुत जो कंडीशन है उनकी वहाँ पर बताना है बेंगल्स इंडस्ट्री के लिए पॉइंट वाइज, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसमें आपको सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का दिया गया है, ये भी कर सकते हो। या फिर इसमें आपको जो है थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताना, ठीक है। तो इसके बारे में है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी एक बार आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 4th और 5th नंबर के पॉइंट में भी बताया गया इसका, तो हम भी क्वेश्चन है। सो यहाँ पर मैंने आपको क्लास 12th इंग्लिश का पूरा कंप्लीट सेट पेपर अच्छे से बताया है। इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए, बहुत अच्छे से आप इसको कवर कर सकते हो, जितने भी चीज़ें इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रैक्टिस सेट पेपर देखने को मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। चैनल फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।